जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की जॉब अपडेट है आपकी आरआरबी टेक्नीशियन की, जो कि आपकी ग्रेड 1 और 3 की है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं पोस्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उसकी अप्लाई डेट क्या होगी, डिटेल में उसका सिलेबस बताऊंगा, एज क्राइटेरिया बताऊंगा सारी कैटेगरी के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि आपका CBT 1 में क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर का होगा, CBT 2 कितने नंबर का होगा और उसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, पोस्ट के बारे में बताऊंगा। चलिए, और आपको साथ में ही बताऊंगा कि आपको इसके लिए कौन सी किताब पढ़नी है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपकी रेलवे की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3 की। ना तो इसमें आपकी हाइट की ज़रूरत है, ना ही कोई फिजिकल है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है जिनकी थोड़ी हाइट कम रहती है और वो चाहते हैं कि हमारी सरकारी जॉब लगे, और ये आपकी जॉब परमानेंट रहने वाली है। ये नहीं कि अग्निवीर की तरह आपको 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ये वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया है, यानी कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हो, चाहे वो अंडमान हो, चाहे आप पश्चिम बंगाल के हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के हो, तमिलनाडु के हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग रहेगी वो 35 से लेकर 40,000 रहेगी, बट 1 से 2 साल के बाद ये 50 से लेकर के 55,000 रुपये चली जाती है आपकी। ठीक है, तो सैलरी भी इसमें अच्छी खासी है। और इसमें आपको एक बात बता दूं कि इसमें जॉब प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है रेलवे की तरफ से। अब हम जानते हैं, जैसे कि इन्होंने CEN अपना नोटिस जारी किया था फरवरी में कि आपकी टेक्नीशियन की फॉर्म जो आप निकलेंगे वो मार्च से लेकर के अप्रैल में निकलेंगे। कुछ बच्चों ने इनके नोटिस पे यकीन किया था, कुछ ने नहीं किया था, पर रेलवे ने जो कहा वही किया। आपकी इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो निकाल दिया गया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपका अप्लाई डेट 9 मार्च से है और लास्ट डेट आपकी 8 अप्रैल है। ठीक है, यह है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, और यह है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। ग्रेड 1 की बात करें तो यह आपका पे लेवल 5 की जॉब है, और ग्रेड 3 आपकी लेवल 2 की जॉब है। इनिशियल पे जो आपको मिलेगा 29,200 रुपये मिलेगा। ये आपका बेसिक पे है। इसमें आपका डियरनेस अलाउंस और HR और बाकी जो आपके भत्ते हैं वो जुड़ करके आपके 40,000 तक पहुंच जाएगी। और इसमें भी बात करें तो 19,900 है, ये भी आपके 35,000 तक पहुंच जाएगी सारे अलाउंस मिला करके। बात करें इसमें तो आपकी एज इसमें जनरल के लिए 18 से लेकर 36 है, और टेक्नीशियन में 18 से लेकर 33 है। OBC के लिए और SC ST के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन है। बात करें टोटल पोस्ट की ग्रेड 1 सिग्नल की, तो आपकी ये 1100 वैकेंसी हैं। अब तक ये जो पोस्ट भरी जाती थी रेलवे के द्वारा, ये आपके प्रमोशन बेस पे भरी जाती थी, पर पहली बार रेलवे में ऐसा होने जा रहा है कि जो आपकी ग्रेड 1 की जॉब है ये डायरेक्ट जनरल एग्ज़ाम के द्वारा ही भरी जाएगी। और ये जो आपकी ग्रेड 3 की जॉब है टेक्नीशियन की, इसकी 7,900 है। टोटल आपकी वैकेंसी है 9,000। चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है कि आपकी 18 से लेकर 36 साल है। OBC के लिए 18 से लेकर 29 साल है। इसमें OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, साथ में SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो इन्होंने एज भी अच्छी खासी दे रखी है। कोई भी इस चीज़ से वंचित नहीं होगा जो भी तैयारी कर रहा होगा कि भाई हमारा एज का इसमें इशू आ रहा है, हमारी ओवर एज हो गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफिकेशन में ही कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं तो अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपने 10th की हो प्लस में आपने ITI की हो तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ही अगर आपने 12th की है PCM स्ट्रीम से, यानी कि फिजिक्स और मैथ आपका 12th में था, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। पर ध्यान रखना, अगर आपने 10th की है और ITI नहीं की है तो आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपका ये जो एग्जाम होगा 2 CBT में होगा, CBT 1 एंड CBT 2। तो ये जो आपका CBT 1 का सिलेबस है, इसमें पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहले आपका मैथ है, रीजनिंग, GK, साइंस। मैथ में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के।
रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी जीके के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, और टोटल जो आपका पेपर रहेगा और टोटल जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा 75 क्वेश्चन का और 75 नंबर रहेंगे, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टाइम आपको 1 घंटे मिल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपकी रेलवे में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे। साथ में ही बात करें तो ये जो आपका CBT 1 होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, यानी आपका इस पर रिजल्ट डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं CBT 2 की। तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैथ के आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, साइंस एंड इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल आपके इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, यानी इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टाइम आपको 1.5 घंटे मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, पिछली बार की तरह सेम है, ठीक है। ये आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। और साथ में ही इसका CBT 1 का ये पार्ट A है। इसके बाद आपका पार्ट B होगा जो कि आपका ट्रेड बेस होगा, ठीक है। जो भी आपकी ट्रेड रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन की हो, मैकेनिकल की हो, उसके आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर के रहेंगे वो भी। उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। ये जो आपके 100 और आपके 75 नंबर मिला करके टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 175 नंबर पर बनेगी, ठीक है। तो इसमें आप CBT 2 में पार्ट A और पार्ट B में जितने नंबर ला सकते हैं उतने लाइए, इसमें ही आपका रिजल्ट डिसाइड होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं पहले मैथ की। तो मैथ में आपके नंबर सिस्टम, रेशियो प्रपोर्शन, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, पाइप एंड किस्टर्न। तो इसमें आपका अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस भी आता है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो ये आपके रीजनिंग के चैप्टर हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, स्लॉग्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, जिसमें आपका दिशा और दूरी पता करना होता है, स्टेटमेंट, यानी कि आपको स्टेटमेंट देगा, उसके बाद आपको अपना निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में ही आप मैथ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं ये आपके 2 सब्जेक्ट हो गए CBT 1 के, मैथ और रीजनिंग का हो गया है। जीके की बात करें, जीके की पहले साइंस का कर लेते हैं। तो साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आएगी। रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साइंस के लिए डिटेल सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आपकी साइंस बहुत ज़्यादा भी नहीं पूछी जाती है। आप इस बात पे फोकस करके पढ़िए कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उनसे ही देख लीजिए कि हमको कौन सा सेक्शन पे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं आपकी जीके की। तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से आएंगे, पर्सनैलिटी से आएंगे, इकोनॉमिक्स से और पॉलिटिक्स से आएंगे। इसमें आपका जीके प्लस करंट अफेयर आ जाता है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको अभी से बुक बता दे रहा हूँ, वो रहती है आपकी स्पीडी, ये सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए। ये आपकी मंथली आती है, ठीक है, 100-120 रुपये की आती है, ईजिली आप किसी भी आपको बुक स्टोर पे मिल जाएगी। करंट अफेयर के लिए आप डिपेंड हो सकते हैं इस पर, कोई यूट्यूब वीडियो ना देखें, कहीं ना जाएं कि जब आप करंट अफेयर के लिए भी वीडियो देखते हैं तो घंटों सिर्फ करंट अफेयर लिखते रहते हैं, ठीक है। तो उससे बचें, यहाँ आपको महीने के महीने करंट अफेयर लिखे हुए मिलेंगे, और ये इतने ही करंट अफेयर लाते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं के करंट अफेयर आपको पेपर में देखने के लिए जो के तो मिल जाएंगे, ठीक है।
बात कर लेते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आपके CBT 2 में पार्ट ए के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन व्यू एंड ड्राइंग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मास वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट एजुकेशन, IT लिटरेसी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने 12th की होगी फिजिक्स से, तो इसमें से आपका कोई सा भी ऐसा चैप्टर है जो आपने ना पढ़ा हो? 12th में ये सारे के सारे अलग अलग से चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे कि आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 12th क्लास में। बात कर लेते हैं कि ये जो आपका मैंने सिलेबस बताया है, मैथ का, रीजनिंग का, GK का, करंट अफेयर का, ये कहाँ से कवर होगा? करंट अफेयर के लिए मैंने आपको किताब बता दी है। मैं आपको एक ही किताब सजेस्ट करता हूँ, डॉक्टर RS अग्रवाल की, मैथ की, अंकगणित की। साथ में ये आपकी इंग्लिश एडिशन में भी आ जाती है। और GK और GS के लिए आपकी जो आपकी साइंस आने वाली है CBT 1 में अच्छी खासी, उसके लिए इसमें जो आपके रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इससे ही अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग की, तो आपकी ये है अरिहंत पब्लिकेशन की। तो ये इतनी बढ़िया किताब है, अगर आपने ये पूरी कर ली, जो जो मैंने आपको टॉपिक बताएं, और साथ ही आप याद रखना कि आपको वही टॉपिक करने हैं रीजनिंग में जो यहाँ पर दिए हुए हैं। वैसे तो इसमें इससे भी दुगन तिगन चैप्टर दे रखे हैं, उन पे आपको नहीं जाना है, आपको वही चैप्टर करने हैं जो सिलेबस में है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से आएगा नहीं, आपकी मेहनत खराब जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल वीडियो बना दी है कि आपका डिटेल में सिलेबस पता चल जाए, क्योंकि इसमें मुश्किल 48-50 चैप्टर हैं और यहाँ पे मुश्किल से 15 से 16 चैप्टर दे रखे हैं सिलेबस में। तो आप सिलेबस वाइज ही पढ़ें, ठीक है। बात कर लेते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो यह है आपकी रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की, जो कि SK झा सर की है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की किताब है। अगर आपने ये पढ़ ली, जो आपके CBT 2 में साइंस का पोर्शन है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो आपके 50 में से 45 प्लस कहीं भी नहीं गए अगर आपने ये किताब पढ़ ली। बहुत ही बढ़िया किताब है और डेडिकेटेड है SK झा सर रेलवे के लिए। तो रेलवे के लिए अगर आप कोई सी किताब पढ़ना चाहते हैं तो SK झा सर पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस वीडियो में टेक्नीशियन से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो वीडियो में आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।